हमारी मौजूदगी जो फिरोजपुर विधानसभा में है, तो आम आदमी के जो वसीम भाई हैं तो हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या माहौल है वसीम जी, क्या माहौल है अपने फिरोजपुर विधानसभा में चुनाव? माहौल आपको दिख ही रहा होगा क्या माहौल चल रहा है। झूठ जो इन्होंने बोले हैं मेवात में, आपको जब से देश आज़ाद हुआ है हमने सबसे ज़्यादा मौका कांग्रेस को दिया है। यहाँ पर मैं भी नया ही राजनीति में आया हूँ, पहली बार राजनीति में उतरा हूँ, पर राजनीति में उतरना मेरा मकसद ये नहीं कि मैं जनता पे राज करूं या कुछ और करूं। मेरा मकसद था कि मैं मेवात को चेंज करूं, अपनी मेवात के लिए कुछ कर दिखाऊं, क्योंकि हमने कांग्रेस के लिए यहाँ पर 50 साल दिए पर कांग्रेस ने यहाँ पर 0 काम किया। और हमने इनेलो को भी 15 साल दिए, यानी ओम प्रकाश चौटाला जी को, उन्होंने भी 0 काम किया। बाकी रही बात बीजेपी सरकार की, सूबे में है 10 साल से, उन्होंने भी 0 काम किया। अब बात करते हैं कांग्रेस ने। कांग्रेस ने हमारे लिए 50 साल में क्या दिया? क्या कांग्रेस ने हमारे लिए यूनिवर्सिटी दी? क्या कांग्रेस ने हमारे लिए रेल दी? क्या हमारे लिए रोजगार दिया? बड़े शर्म की बात है, देश आज़ाद हो गया, आज भी मेवात के गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। इससे शर्म की बात और हमारे लिए क्या होगी। और बात करते हैं हम बिजली की, आज भी बिजली 5 या 6 घंटे गांव में आती है। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं, किस बेस पे आप वोट मांगना चाहते हो मेवात से? आपको थोड़ा भी अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो आप गांव में वोट मांगने जाओ तो पहले गांव की हालात देखो। आज मैं बात कर रहा हूं यहाँ के विधायक साहब के गांव में। मैं कल गया था और अब से पहले भी गया था, कम से कम वहाँ पर 2-2 हाथ कीचड़ है, हमारी गाड़ी तक फंस गई उस गांव में। जो अपने गांव का विकास नहीं करा सकता वो मेवात का विकास कैसे करा सकता है? देखो वसीम भाई, हरियाणा के अंदर 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है सबका साथ सबका विकास। खास करके मेवात जिले का विकास नहीं हो पाया, ना ही फिरोजपुर विधानसभा का। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं भाजपा सरकार के जो लीडर्स हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और मैं भाजपा सरकार जो हमारे सीएम साहब रहे हैं खट्टर जी, उन्होंने हर बार 5 साल में जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर वो हर बार ये वादा करके जाते हैं इस रोड को 4 लाइन बनाएंगे। हमारे लाखों बच्चों को ये सड़क खा गई, लाखों बच्चों को। बताओ, बड़े शर्म की बात है, भाजपा वालों पे एक सड़क नहीं बनी। सबका साथ सबका विकास कहाँ है वो विकास? मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे पास यहाँ पर एक टूटी फूटी हॉस्पिटल है उसमें से भी मशीनों को गायब कर दिया इन लोगों ने। बड़े शर्म की बात है, आज हमारी डिलीवरी, जो हमारी महिलाएं अगर डिलीवरी के लिए जाती हैं तो उनके पास मेल यानी कि लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। बताओ, भाजपा कहाँ विकास किया? क्या भाजपा ने हमें बिजली दी? क्या भाजपा ने हमारे युवाओं के लिए रोजगार के साधन यहाँ मुहैया कराए? और भी और ना, तो भाजपा सरकार ने एक अच्छा काम यहाँ ये कर दिया कि सारे बूचड़ खाने यूपी से उठाकर मेवात में ले आए। आज मेवात का इतना बुरा हाल है, सांस मेवात के लोग अगर गांव में सांस लेते हैं तो बड़े शर्म की बात है। हमसे वो लोग कहते हैं कि बड़ी तकलीफ होती है। अब तो रिश्तेदार भी नहीं आते यहाँ पर गाँव में इस बूचड़ खानों की वजह से। ये हमें दिया है भाजपा सरकार ने। वसीम भाई, जैसे कि आप फिरोजपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से तैयारी करें, क्या मुद्दे हों जिनको लेकर आप चुनाव में? हमारे मुद्दे एक ही है जो इन्होंने 80-70 साल से आप लोगों को नहीं दिए। कांग्रेस हो, भाजपा हो, इनेलो हो, इन्होंने मेवात के लिए कुछ नहीं दिया। मेरा फर्स्ट हमारा यही मकसद है, सबसे पहले मैं यहाँ यूनिवर्सिटी लेके आऊँगा। मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी हम सबसे पहले लेके आएंगे और रोजगार के साधन यहाँ पर हम लेके आएंगे। और सड़कों की तो बात ही क्या है, सड़कों का काम हमारी सरकार का है। अगर सड़क भी नहीं बना पाती तो उस सरकार से घटिया सरकार कोई नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेवात के हर गांव में 24 घंटे बिजली होगी, वो भी मुफ्त देंगे। ये तो पैसों में नहीं दे रहे, हम मुफ्त आपको 24 घंटे बिजली देंगे, हम 24 घंटे आपको पानी देंगे, मुफ्त देंगे। मैं और बताना चाहता हूँ, मेवात का जो हालात आज बिगड़े हुए हैं उन हालातों को सुधारेंगे। गांव में आज स्कूल है, उनमें पानी भरा हुआ है, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। मैं कहना चाहता हूँ, क्या हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ आप क्यों खिलवाड़ करते हो? मैं मेवात के लिए एयर कंडीशन स्कूल होंगे हमारे, जिस तरह दिल्ली और पंजाब के अंदर बन रहे हैं। यहाँ हम अच्छे स्कूल बनवाएंगे और यहाँ पर हॉस्पिटल, जो हम स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर तो हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। ये सुविधाएं जो दिल्ली और पंजाब के अंदर है, मेवात में अगर हमारी सरकार बनी, सबसे पहले मेवात के अंदर हम लेके आएंगे। वसीम भाई, जैसे कि आपके यहाँ से मौजूदा विधायक रहे मामन खान जी, उनका विकास को आप किस तरह देख रहे हो? मामन खान का विकास लोग देख ही रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये मेवात जानती है। मैं मेवात के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, एक विधायक को विधायक फंड मिलता है, चाहे सरकार बनी हो या नहीं बनी हो, तो वो
वो फंड कहाँ गया? वो फंड कहाँ गया विधायक साहब जी? मैं विधायक साहब से भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने इंडिया अलायंस का एक बंदा आया यहाँ, राज बब्बर, उनको मिलकर हरा दिया। उन्होंने हमसे वादा करा था यूनिवर्सिटी का, राज बब्बर जी अच्छे इंसान थे, हमने उनको मिलकर सपोर्ट करा, पर इन विधायकों ने उसके लिए एक गांव में जाकर भी सपोर्ट नहीं की, इन्होंने उसे मिलकर हरा दिया। इससे शर्म की बात और क्या है? न ये काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। वसीम भाई देखो, जैसे कि हम आपके यहाँ पे ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो आपके जो गाँव की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे स्कूल और पानी को, महिलाएं कहती है कि यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। यदि आप यहाँ से विधायक बनकर जाते हो तो सर उस समस्या को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं अपने मेवात वासियों से कहना चाहता हूँ, मेरी मेवात की आवाम बड़ी भोली है, जब जज्बाती है, जिस चीज़ के पीछे लग जाती है, लग ही जाती है। तो मैं मेवात के लोगों से कहना चाहता हूँ, इन लोगों का विकास आपको दिख रहा है, कुछ लोगों ने तो अपना बच्चों के नाम ही विकास रख लिए, तो हम कह रहे हैं, हम वादा नहीं करते, हम पूरी गारंटी दे रहे हैं आप लोगों को, गांव के हालात ऐसे बदल जाएंगे जैसे पंजाब के बदल गए, दिल्ली के बदल। गांव में ना कीचड़ होगी, गांव में अच्छे स्कूल होंगे, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक होगा, दिल्ली में है, पंजाब में है, अब हर मेवात के गांव में मोहल्ला क्लिनिक हम बनवाएंगे। बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, 24 घंटा बिजली देंगे। पानी की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, पानी हम 24 घंटा देंगे। जो इन लोगों ने 75-80 साल से नहीं किया है, वो हम 1 साल के अंदर मेवात के अंदर करेंगे। ये हमारे वादे नहीं हैं, हमारी गारंटियां हैं। आप लोग हमारे काम पंजाब में, दिल्ली में चेक कर सकते हो। अगर हमने काम किए हों तो हमें वोट दो, वरना मत दो। बताओ ऐसी कौन सी सरकार कहती है? अपने रिश्तेदारों से पूछो, हमने अगर काम किया है वोट देंगे हम। वसीम भाई देखो, अपने चुनाव का माहौल है और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रोजगार। देखो आपके पड़ोसी जिले, आप सोना चले जाओ पलवल, वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, दूसरी वहाँ पर रोजगार है, लेकिन खास करके मेवात में रोजगार क्यों नहीं है? यहाँ क्या बताएं, हमें भी शर्म आती है जब आप लोग हमसे ये सवाल करते हो कि मेवात को क्यों पीछे रखा गया। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर यहाँ हम किसी की कमी बताएं तो वो हमारे यहाँ के लोकल लीडर्स हैं। उन्होंने कभी चाहा नहीं कि हम मेवात को आगे बढ़ा दें। बात रही इससे आगे यहाँ की सरकारों का, यहाँ जो कांग्रेस, भाजपा, इनेलो, इन सरकारों ने भी कभी नहीं चाहा कि मेवात के लोगों को हम पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी या कुछ रोजगार के साधन मुहैया कराएं। ये लोग चाहते हैं कि ये मेवात पीछे रहे। मजहब दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है हम। बताओ, बड़े शर्म की बात है, यहाँ के सबसे ज़्यादा अगर मेवात को पीछा रखा गया है, ये मेवात के लीडरों ने रखा है। ये लोग चाहते हैं कि मेवात के लोग इनके कुछ पैसों में चंद ये बिरयानी वगैरह बढ़ाते हैं या कुछ और बनाते हैं, इनमें हमारे मेवात के आवाम को ये गुमराह कर देते हैं। हमारे मेवात में ऐसे लोग भी हैं जो अपने ज़मीर को नहीं बेचते। मुझे उन पे फ़ख्र है, उन लोगों पर। वो चाहते हैं कि मेवात बदले। तो सभी मेवात वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, ये चंद दिनों के लिए आपके पास आए हैं, आप दिखने लग गए, फिर ये 4-5 साल आपसे गायब रहेंगे। ना आपका विकास होगा, जैसे चल रहा है ऐसे तो चल ही रहा है 70-75 साल से। अगर आपको बदलना है, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, वरना जैसा हो रहा है मेवात के साथ, जैसे घटनाएं घट रही हैं हमारे साथ, बिछड़ेपन में हम सबसे पीछे हैं। यहाँ पर मुद्दों पे हमें किस मुद्दे पे उलझा कर रखा है? बताओ, क्यों हमारे विकास के लिए बात नहीं करते? क्यों हमारे लिए यूनिवर्सिटी की मांग नहीं करते? तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लीडर्स हैं जो, उन्होंने मेवात को पीछे रखा है। मैं सीधा उन्हीं को दोषी मानता हूँ इस चीज़ को। वसीम भाई, आपने यूनिवर्सिटी की बात की। अपना जो मेवात इलाका है वो गरीब तबके का इलाका है। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को लेकर बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते फीस वगैरह। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं मेवात के हम मेवात के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हर लोग यहाँ पर पैसे वाला नहीं है, और यहाँ पर सारे जितने भी हमारे मेवात के हैं उसमें से 80% लोग यहाँ पर ट्रक ड्राइवर हैं। बताओ, जो बंदा इतने पैसे कमा पा रहा है कि वो अपने घर का खर्चा चला पाए, वो अपने बच्चों की फ़ीस कैसे भर सकता है? यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है। तो बताओ, कहाँ यूनिवर्सिटी, कहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में वो भेजेंगे? जो बंदा महीने में 10-12 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो अपने बच्चे की फ़ीस कैसे भरेगा? मेवात को अनपढ़ इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ जो हमारी गरीब तबका है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। इसी वजह से यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना यहाँ से आगे वो जा पा रहे हैं। तो मेवात में मैं कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साइड एक बार देखो, उनका चेहरा देखो, वोट देने तब जाना, क्योंकि उन्होंने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया, तो अब वो कैसे करेंगे? अगर वो अच्छे कार्य करते तो मैं भी उनको समर्थन करता, क्योंकि मैं किसी पार्टी या किसी उस पे जज्बात के लिए नहीं, मैंने पार्टी ज्वाइन करी है काम को देखकर। आम आदमी पार्टी विकास की बात करती है, ना कि किसी जाति और धर्म की। आम आदमी पार्टी मुझे बेहद पसंद है और केजरीवाल के काम हमें बेहद पसंद है। क्यों?
क्योंकि वो विकास की बात करते हैं। वसीम भाई, जैसे आपने कहा अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जो जो आपने बताया क्या है, जो परेशानी मेवात की सॉल्व हो पाएगी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की अगर हरियाणा में सरकार बनी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हाँ। मैं वादा नहीं कर रहा, आपको गारंटी दे रहा हूँ, और केजरीवाल जो गारंटियाँ देता है वो कभी खाली नहीं जाती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, 1 साल के अंदर आप यहीं रहना और ये लोग भी यहीं रहेंगे। देखना, आप 1 साल में मैं मेवात को बदल के दिखा दूंगा। मेवात में हर वो सुविधा ला के दिखा देंगे हम जो मेवात को पिछले 75-80 साल से नहीं मिली, वो मैं 1 साल के अंदर मेवात के अंदर ला के दिखा दूंगा। तो आप लोगों ने देखा, ये वसीम भाई थे हमारे साथ जो फिरोजपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की तैयारी करे। तो हमारे साथ देखते रहिए आप विधानसभा कवरेज।